नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है हमारा समांतर श्रेणी का लेक्चर 2 क्लास 10th के समांतर श्रेणी मतलब एपी के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो है करने वाले हैं 5.2 का एकदम पूरा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, पूरा विस्तार से जानेंगे उसको, हर एक तरह से क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑपरेशन करके चीर फाड़ के आपको क्या करेंगे, समझा के आज छोड़ेंगे। और जिसमें इसके पीछे का जो भी कंसेप्ट है वो हम क्या किए हैं पिछले वाले लेक्चर में पूरा एकदम अच्छे से कवर कर चुके हैं, और जो कवर करना होगा बीच में कहीं आया उसको हम अच्छे से बताएंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्या कहता है पहला नंबर, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, जैसा कि आपको पता है, सार्वधातुक क्या है डी है, और एनवा पद ए एन है। ए एन क्या होता है, एनवा पद, जहां जिस पद को पूछा गया वो पद, नहीं तो लास्ट पद बोलो उसको बोलते हैं एनवा पद। जहां पे जो पद पूछा, एन हमारा जैसे 6 है तो A6 होगा। A6 को फाइंड करो, फाइंड करना सिखाया फॉर्मूला A6 या T6 मतलब टर्न 6 छठा पद। इस तरह के चीजों को आज निकालना सीखेंगे। तो पहले एकदम शुरुआत बेसिक से करेंगे, जिसमें क्या है हमारे पास ए दिया है। पहला सवाल की बात करें तो हमारे पास क्या है, ए बराबर है 7, डी बराबर क्या है हमारे पास, डी बराबर 3 और एन बराबर है 8। हमको निकालना क्या है, ए एन, जिसको कई जगह पे टी एन भी आप लोग देखे होंगे। टी एन बराबर क्या होगा ये हमें पता करके बताना है। तो शुरू कैसे करें, आपको पता होगा टी ए एन या टी एन का फॉर्मूला। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ये फाइंड करने का, पता करने का फॉर्मूला। हमारे पास ए है, ए क्या हमारा 7 है तो 7 प्लस एन है, एन हमारा क्या 8, 8 माइनस 1 और डी है हमारे पास क्या है, डी 3 है तो 3। जरा देखिएगा क्या आ जाएगा, 7 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया तो क्या आएगा 7 गुने 3, 7 दिया 21 प्लस 7, 21 में 7 जुड़ा तो 28। तो यहाँ पे जो आएगा भाई साहब वो आएगा हमारा 28। तो ऐसे ही पता करेंगे हर एक को। जैसे अब आ गए कहाँ पे, ये सवाल देखो, जैसे कि इसमें क्या हमारे पास, इसको कहाँ हल किया जाए, तो दूसरे नंबर का हम जैसे कि यहाँ पे करते हैं, ये है दूसरे नंबर के लिए जगह, यहाँ था पहला नंबर। अब दूसरे नंबर में देखिए हमारा ए क्या है -18, हमारा ए है -18 और डी हमको इसमें क्या करना, निकालना है। डी क्या करना है हमको पता करना है, जिसमें एन क्या हमारा 10, एन बराबर है 10 और ए एन बराबर है 0। ए एन बराबर है 0। साधारण सी बात है। अब क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा है यहाँ देखो 0, तो 0 बराबर ए हमारा क्या है -18, तो -18 और प्लस एन माइनस 1, एन हमारा क्या है 10, तो 10 में से 10 माइनस 1 और डी क्या है, डी ही हमको निकालना है इस सवाल में। अब जरा देखिएगा क्या ये 18 माइनस में इधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। इधर आ गया प्लस में 18 बराबर ये 10 में से 1 गया तो 9 और डी कट गया, 9 दूनी 18, तो डी बराबर क्या आ गया हमारा 2। पहला और दूसरा नंबर सवाल तो समझ गए। अब क्या, अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर के लिए थोड़ी सी जगह को खाली करते हैं। चलिए अब जरा देखिए तीसरा नंबर क्या है सवाल, हमको ए निकालना है। तीसरे नंबर में भाई साहब ए ही खो गए, तो ए को क्या करना हम ढूंढेंगे। तो ए के लिए क्या करेंगे, अब हम ए निकालना जिसमें हमें डी दे रखा है। क्या है, डी है -3, एन क्या है 18, तो एन है हमारा 18 और ए एन है -5, ए ऑफ एन -5। अब फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन बराबर क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारा ए एन क्या है -5 और ए क्या है हमारा, ए निकालना है प्लस एन माइनस 1, तो हमारा एन क्या 18, तो 18 माइनस 1 और डी क्या है हमारा, डी -3, तो -3। अब जरा देखिए -5 बराबर ए और 18 में से 1 गया तो 17, तो 17 और गुने में -3, ए प्लस 17, 17 तिया
17 को 3 से गुना करेंगे, प्लस माइनस पहले हो जाएगा चिन्ह का गुना, तो माइनस 17 तिया 51 और ये इधर -5। समझ में आ रहा है? ये क्या है माइनस में, इधर 51, इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में, तो 51 - 5 बराबर ए। 51 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, क्या 50 में से 4 गया तो आ गया 46। हमारा ए क्या आ गया 46। तो यहाँ पे जो ए आया ये 46, यहाँ भी बढ़, तो दूसरा नंबर क्या आया था डी 2 आया था। तो हमारा तीसरा नंबर तक तो समझ में आ गया। अब चलते हम कहाँ, चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर को भी क्या करेंगे हम उसी तरह से हल। चौथे नंबर में क्या है हमारा, चौथे नंबर में ए दे रखा है कितना, माइनस, ए बराबर है -18.9। उसके बाद डी बराबर है 2.5 और एन बराबर हमको निकालना है। क्या करना है, एन हमको पता करना है कि एन कितना होगा, और साथ में ए एन दे रखा है 3.6। ए एन कितना है 3.6। इतना चीजें दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा हमको इसमें निकालना क्या एन, तो फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 एक इंटू डी, डी होने डी। ए एन हमारे पास है कितना 3.6, तो 3.6। ए एन दिया है, ए भी दिया है, ए -18 तो -18.9। अब जरा देखिए एन क्या, एन हमको निकालना एन -1, और हमारा जो है डी, डी कितना है 2.5। अब क्या करेंगे जरा गौर से देखिएगा, 3.6 बराबर में क्या -18.9, और इसको गुना करेंगे तो प्लस 2.59 प्लस माइनस माइनस तो 2.5। अब पहले क्या कर लेते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 9 और 5 14 हासिल 1 2 8 2 10 और 1 11। ये है माइनस में और इधर है प्लस में 2.5 है ना, और इधर आएगा 3.6। अब क्या है, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या आएगा हमारा 3.6 और प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन। अब फिर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2, यहाँ दशमलव बराबर क्या है 2.5 एन। यहाँ का दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 0, यहाँ का दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 0। 10 से 10 कट गया, 25 से काटेंगे तो 10, तो एन बराबर क्या आ गया हमारा 10। ऐसे ही निकालेंगे हर एक सवाल को एकदम अच्छे से, आसानी से हल करते चलेंगे आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है पेशेंस रखने वाला सवाल है, ध्यान से एकदम गौर से करते रहिए, बनेगा ही बनेगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रथम नंबर सवाल के लास्ट नंबर में, जिसमें क्या है हमारे पास देख लीजिए, पांचवें नंबर में हमारे पास है ए है हमारा 3.5, डी हमारा है 0 और एन हमारा है 10.5 और आपको ए एन निकालना है। तो ठीक उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, और हर एक चीज का वैल्यू पुट कर और यहाँ पे ए एन आपको निकल जाएगा आसानी से। तो ये काम आपका ये रहा आपके लिए SW। ये सवाल आप अच्छे से कर लो, तब तक आप इस सारणी को, ये जो आगे दिख रहा है जो आपको नोट करना है कर लीजिए, तब तक हम अपने अगले सवाल को लेके आ रहे हैं। तो अब आ चुके हैं हम अपने प्रश्नावली 5.2 का दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। उनका प्रमाण भी देना है कि क्या है सही है, लेकिन ये सवाल सही है क्यों है, कैसे है, का है, ये भी देना। जैसे कि एक एपी दिया है 10 7 4 इस तरह से का 30वां पद है। 30वां पद कौन है, मतलब हमारे पास क्या है, ये जो पद है एपी दिया गया, इस हिसाब से क्या हमारा ए तो सीधी सी बात है प्रथम पद 10 हो गया, और डी क्या होता है अगले में से पिछला वाला, मतलब 7 माइनस 10 कितना आएगा -3। और हमारे पास क्या है एन दिया हुआ है एन क्या है 30, तो हमको क्या निकालना है T30।
या नहीं तो इसी को लिखते हैं कई जगह पे A30 बराबर क्या होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारा ए क्या है, ए है 10 प्लस एन क्या हमारा एन है 30 माइनस 1 और डी है हमारा -3। क्या है -3 है हमारा डी। तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 गुने -3 तो क्या आ जाएगा 10 और ये प्लस और माइनस माइनस और 9 27 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 -87 क्या है 87 रुपया हमारा कर्ज है और 10 रुपया आपके जेब में ये प्लस में तो क्या आ जाएगा -77 हमारा होगा आंसर। कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। इसी तरीके से क्या होगा हमारा सवाल नंबर 2 क्या है एपी दिया हुआ -3 -1/2 2 का 11वां पद है। 11वां पद हमको निकालना। फिर से हमारे पास क्या है हमारा ए दिया है -3 डी क्या है हमारा -1/2 और -3 क्या होगा माइनस होगा -3 क्या होगा माइनस होगा -3। वो तो जोड़ हो जाएगा घटाना है किसमें से अगले वाले में से पिछले वाले को। तो घटा के क्या आएगा जरा देखते हैं -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 तो क्या आ जाएगा 2 होगा हमारा लघुत्तम। तो ये 1 और 3 दूनी 6 और 1 7/2 ये होगा हमारा डी। हमको निकालना क्या है 11वां पद। तो n बराबर 11 हमको पता करना है। तो साधारण सी बात है फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे A11 या नहीं तो कई जगह पे T11 लिखा जाता है। क्या होगा फॉर्मूला A प्लस क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो जरा देखिए हमारा A क्या है हमारा A है -3 क्या है A है हमारा -3 तो A -3 प्लस अब आएगा n क्या है हमारा n है 11 -1 और d क्या है हमारा d है किधर है d है 7/2 7/2। तो जरा देखिएगा -3 और प्लस में 11 में से 1 गया तो 10 गुने 7/2 2 से कटेगा तो ये हो गया 5 तो -3 और 7 पंचे 35 और इधर आ गया 35 तो प्लस में 35 है और माइनस में क्या है 3 है तो क्या आएगा हमारा 32 आएगा जो प्लस में होगा। तो इसी तरह से करेंगे हर एक सवालों को हल। देखिए 32 किधर है 32 तो नहीं है क्या जरा देखो 11वां पद 28 22 38 और 48 कैलकुलेशन कहाँ गया। जरा देखो क्या निकालना हमको 11वां पद तो हमारा ए तो हो जाएगा -3 और डी जरा देखो -1/2 और माइनस में 3 तो घट करके कितना आएगा ये कैलकुलेशन देखो यहाँ पे -1 है ये क्या है -1 है यहाँ पे 7/2 नहीं 5/2 होगा कितना होगा तो ये 6 प्लस में और माइनस में 1 5/2 ये जो डी हमारा है डी क्या होगा 5/2 यहाँ पे भी क्या होगा 5/2 और 5 25 35 की जगह यहाँ क्या आएगा 25 तो 25 में से 3 गया तो हो गया 22 तो चलो यहाँ आ गया है 22। इस तरह से आएगा हमारा आंसर। तो थोड़ी सी क्या है हड़बड़ी की वजह से गड़बड़ी होता है तो हड़बड़ाना नहीं है घबराना नहीं एकदम आराम आराम से करना है। आप क्या कीजिए इसको अच्छे से नोट कीजिए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए ये है क्या हमारा तीसरा नंबर सवाल जो प्रश्नावली 5.2 का है जिसमें क्या है ये सवाल जो है एपी के समांतर श्रेणी के परिभाषा से ही बन जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा समांतर श्रेणी क्या होता है परिभाषा क्या होता है कोई भी क्या होता है एक क्रम में होता है कोई भी एक श्रेणी में होता है जिसमें क्या है कोई एक निश्चित संख्या जुड़ा होता है फिर अगला पद बनता है। पदों में क्या है कुछ एक निश्चित पद निश्चित संख्याओं का को जोड़ या घटाव करके क्या किया जाता है अगले पद को प्राप्त किया जाता है।
तो उसी को क्या कहते हैं हम, समांतर श्रेणी। उसमें जैसे क्या है, अगर हम क्या करें, मान लो हमको पता नहीं कि क्या जुड़ा है, सीधी सीधी बात, अगर हमारा पहला पद क्या होता है एपी में, अगर समांतर श्रेणी की परिभाषाओं से बात करें तो पहला पद ए, और उसमें कोई संख्या जो जुड़ा उसको सार्वधातुक बोलते हैं, जिसको डी कहते हैं। ए में क्या जुड़ता है, डी, ठीक। उसी में एन टर्म्स की ओर, जैसे ए में अब एक संख्या था तो सीधे ए 1 - 1, तो क्या आ जाएगा सीधे ए, एक में घटे एक जीरो, अब उन्हें डी, जीरो डी जीरो, ए प्लस जीरो ए, फिर ए में क्या है, जैसे अब दूसरा पद में n बराबर 2 होगा तो ए प्लस n माइनस 1 के जगह पे, वहां पे n के जगह पे क्या आता है, दो आएगा ना, जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में पुट करते चलो। तो ऐसे ही क्या है, जैसे वहां पे तो पद n पता नहीं था, यहाँ पे n तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, ये है पहला टर्म तो इसको बोलेंगे a, ये है दूसरा तो क्या बोलेंगे a प्लस डी, ये है तीसरा तो इसको बोलेंगे a प्लस 2d। इसी तरह से इसमें भी ये हमारा होगा क्या, डब्बा ए, ये हो जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 2d, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस 3d। अब ये लिख लेने से क्या है, हमारा सवाल बहुत ज्यादा लेवल पे आसान होगा, क्योंकि देख लो हमारे पास a का वैल्यू है और a प्लस 2d हमें पता है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे क्या, a, यहाँ पे d का वैल्यू, क्योंकि a पता है तो a यहाँ रख देंगे, d पता चलता तो सीधे रख देते, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, लेकिन d हमें पता करना, इन दोनों के मदद से। हमारे पास है क्या, a बराबर 2 है, और एक चीज और है, a प्लस 2d बराबर क्या हमारा 26, तो a के जगह पे हम क्या 2 रख देते, a प्लस 2d बराबर 26, ये a क्या है, कुछ नहीं तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो 2d बराबर क्या आ जाएगा 26 घटे 2 कितना आ जाएगा, 26 में से 2 गया तो 24, 2 से कटेगा तो 12, तो हमारा d क्या आ गया बाबू 12। अगर d 12 आ गया तो साधारण सी बात है, यहाँ पे a की जगह पे 2 और प्लस 12 क्या आ जाएगा, 2 और 12 बोलो बोलो 14, तो ये हमारा हो गया 14। ठीक उसी तरह से इसको भी हल करेंगे, यहाँ पे देखो a हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज पता है हमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमें पता है क्या है, यहाँ पे बनाते, इस साइड वाला दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या, हाँ तो चलो देखें, हमारे पास है a प्लस डी बराबर दिया गया है कितना 13, a प्लस डी बराबर 13, और a प्लस 3d बराबर क्या है 3 है। अगर हम क्या करें, अगर हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम दो समीकरण है तो इसको क्या करते हैं, समीकरणों को हल करते, घटा लेते हैं, पूरे को घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से अगर 3 गया तो आ गया 10, और इधर क्या ये 3 माइनस में और 1 प्लस में तो क्या आएगा -2d, और ये तो कट गया, 2 से कटेगा तो ये हो गया 5, तो d बराबर आ गया हमारा -5, d बराबर -5 है, कहीं एक जगह पे, जैसे यहाँ पे पता है तुमको a प्लस डी बराबर कितना है 13 है, तो यहाँ पे क्या करो d के जगह पे पुट करो a प्लस माइनस ऑफ 5 बराबर 13, इधर क्या प्लस माइनस -5 बराबर 13, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ गया 13 प्लस 5 18, तो हमारा a आ गया 18 और d आ गया -5, a हमारा क्या है 18, तो यहाँ पे लिख दो 18, और d हमारा क्या है -5 है, तो इस एक जगह पे लिख दो 18 और प्लस में 2 गुने क्या है हमारा d -5, तो 18 और प्लस में 5 दूनी 10, तो प्लस -10, तो कितना आ जाएगा 8, 18 में से 10 गया तो 8 हमारा आंसर। इसी तरह से करेंगे हम हर एक सवालों को हल। आप क्या करो, आपकी जानकारी के लिए बता दी, यहाँ क्या करो पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 5, ये डब्बा का डब्बा सीधे पूर्णांक तोड़ के यहाँ लिखते, इतना कौन लिखे, 9.5 है, तो क्या आएगा 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये क्या आएगा 19/2 आएगा। जैसा कि आपको पता ये क्या है हमारा a, ये है a प्लस डी, ये है a प्लस 2d, और ये है हमारा a प्लस 3d। आपके पास a का वैल्यू है, a कितना है हमारा, a बराबर है 5, और जबकि एक और चीज है a प्लस 3d बराबर कितना है 19/2, दो चीज है, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दो, a के जगह पे 5 प्लस 3 3d बराबर 19/2, ये 3d इधर छोड़ देते, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो 19/2 और -5, कुछ नहीं तो बट्टे में 1,
लघुत्तम लेंगे 2, 19 और -10, तो 3D बराबर कितना आ गया, 3D बराबर 19 में से 10 गया तो 9/2, 3 तिया 9, तो D बराबर आ गया 3/2। जब D बराबर आ गया और ये आपको पहले से पता है, तो अब तो हर एक टर्म को खोद खाद के निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यहाँ पे देखो A और D, हमारा A है 5 और D क्या है हमारा 3/2, प्लस में बट्टे में 1, इतना है हमारा। क्या जरा देखना, अब क्या करेंगे हम, लघुत्तम लेंगे 10, क्या आएगा 2 लघुत्तम आएगा, 5 दूनी 10 प्लस 3, 13/2, तो ये कितना आ गया 13/2। चाहो तो इसको पूर्णांक बदल लो, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पूर्णांक 1/2, 6 दूनी 12 13, 6 पूर्णांक 1/2। वैसे यहाँ पे पुट करेगा, ये हमारा है कितना 5। चलिए बीच में क्या था, थोड़ी लाइट कट गई थी, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम, यहाँ पे क्या था कि हम पुट कर रहे थे, मान रख रहे थे। ए है तो ए हमारा कहाँ, ए है 5, तो 5 और 2D तो 2, और डी हमारा क्या है डी, डी है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 5 और 2 गुने 3 गुने 1 क्या आएगा 3, तो 5 और 3 8, तो ये आ गया हमारा 8। इसी तरह से क्या होगा हर में 3/2 का ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, 3/2, 3/2, 3/2 बढ़ रहा। तो ऐसे ही अब करेंगे सवाल नंबर चौथे को हल। सवाल नंबर चौथा भी बहुत आसान है, क्योंकि घबरा जाते कई बच्चे के, इतना डब्बा ए है, ये है ए प्लस डी, ये है ए प्लस 2D, ये है हमारा ए प्लस 3D, और ये है हमारा ए प्लस 4D, और लास्ट वाला ए प्लस 5D। तो जरा देखिएगा हमारे पास क्या, हमारा a बराबर है -4, और जहां पे क्या है a प्लस 5D बराबर है 6। अगर इस a का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, a क्या हमारा -4, तो यहाँ पे -4 और प्लस 5D बराबर 6, ये माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आ गया 5D बराबर 6 प्लस 4, 5D बराबर कितना आएगा 6 और 4 10, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, D बराबर आ गया हमारा 2। तो डी आ गया। ए आपको पहले से पता है कि ए हमारा है -4 और डी आ गया आपका 2। तो क्या कीजिए आप हर में +2 +2 +2 करते चलिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा ए में, यहाँ पे क्या ए हमारा है -4 और +2, क्या आ जाएगा -2। फिर से यहाँ पे भी करेंगे, क्या आएगा -4 और +2 गुने 2, तो क्या आ गया यहाँ 0। फिर क्या आएगा यहाँ पे -4 + 3 गुने 2, तो क्या आएगा -4 + 6, क्या आ जाएगा यहाँ पे +2। फिर यहाँ आ गया 2 और 2 4 आएगा, फिर ऐसे ही 6। और ये सवाल रहा आपका HW। इसी तरह से इसको आप क्या कीजिए हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये रहा आपका HW। तो इसी तरह से हर एक सवाल को, एकदम सवाल सब आसान आता है। एपी में क्या है सवाल बहुत आसान है, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग सही से आता है, इस तरह के सवालों का आप एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। पहले आप इसको अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो सवाल नंबर 4 पे जरा ध्यान दीजिएगा। जो क्या है, ये भी सवाल क्या है 5.2 का ही है। तो चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि एपी 3, 8, 13, 18 इसी तरह से क्या है बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते बढ़ते क्या है मतलब का कौन सा पद 78 है। तो क्या है जैसे कि देखिए 3 और 8 है, 5 5 बढ़ रहा है। क्या है हमारा ए है, यहाँ पे क्या है ए अगर देखिएगा 3 है, और डी हमारा है 5, मतलब 5 5 हर एक में जुड़ते 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 एक जगह पे 78 आता है। लेकिन कौन सा स्थान है, यही आपको क्या करना है पता करना है कि कौन से स्थान पे जो है 78, वो जो 78 है वो कम्य स्थान पे है। कि जैसे देखिए ये है पहला ए, साधारण बात है प्रथम पद ए, फिर ये ए प्लस डी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह से कम्य स्थान पे ये 78 है। यही आपको बताना है। तो जरा देखिएगा क्या है हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि टी एन या नहीं तो ए एन जिसको कहते हैं वो हमारा 78 है। और आपको क्या बताना है बाबू, आपको बताना है वो जो एन होता है ऊ का है
यही आपका काम है बताना। तो जरा देखिएगा टी एन या नहीं तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका मान तो आपके पास है कितना है ये 78, ये कितना है 78 बराबर ए हमारा क्या है ए है 3 और प्लस एन माइनस वन और डी हमारा क्या है डी है हमारा 5। जरा कैलकुलेशन कीजिए बराबर की इधर ये है 78 इधर क्या है 3 और प्लस 5 एन और माइनस 5। तो जरा देखिएगा क्या होगा 3 रुपया आपके जेब में 5 रुपया कर्ज था, कर्जा अदा करने के बाद क्या हो जाएगा फिर भी आपका 2 रुपया जो होगा वो कर्ज रहेगा। और इधर 78 ये क्या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में तो कितना आ जाएगा 78 और प्लस 2 तो 78 में 2 जुड़ा तो 80, 80 और इधर 5 एन 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 तो हमारा एन बराबर आ गया 16। तो यही हमको पता करना था। तो एपी में आपको कई बार बताया कि अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग और वो फॉर्मूला अगर इस तरह से 2-3 फॉर्मूला होता है, 2 ही फॉर्मूला होता है मुख्यतः। एक है क्या एड्रेस पता करना मतलब कहाँ पे है या ये पद इस जगह पे कौन सा पद है या ये पद कौन सी जगह पे, यही 2 चीज पता करना। एन पता करना होगा टी एन या ए या डी, यही 4 चीज पता करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए एन या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एगो एस एन वाला फॉर्मूला आता है। ये अगले चैप्टर में है जो आगे पढ़ेंगे। पहले इसको क्या कीजिए आप इसी तरह से एकदम अच्छे से नोट कीजिए और अगले सवाल को ऐसे ही आप भी कोशिश कीजिएगा हल करने का। चलिए अब देखते हैं क्या 5.2 का ही 5वां नंबर सवाल है जो क्या कहता है जरा गौर से देखिएगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितना पद है वो निकालना है। ये जो श्रेणी समांतर श्रेणी इसमें कितना पद है क्योंकि देखिए आपके पास पहला दे दिया दूसरा दे दिया इसी तरह से कुछ दिया फिर लास्ट वाला दे दिया। ये जो पूरा लास्ट वाला है तो मतलब ये इसका स्थान पता कर लेंगे ये कम स्थान पे साधन में तो उतना ही पद होगा क्योंकि इसमें टोटल तो लास्ट अंतिम यही है। वैसे इसमें भी क्या करेंगे इसका n बराबर पता करेंगे हमको पता चल जाएगा। तो जरा देखिए हमारे पास दिया क्या है a बराबर 7 है और d बराबर क्या होगा t2 माइनस t1 तो 13 घटे 7 कितना आ जाएगा 7 में से 13 गया तो 6 आ गया। हमारे पास a है और d है, a और d अगर पता चल गया a और d पता चल है हमारे पास हमको क्या है n निकालना है जबकि हमारे पास an या टी एन का वैल्यू कितना है 205। ये 2 वैल्यू हमारे पास है। जरा देखिएगा अब क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला ए एन टी एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो आपको पता है ये हमारा कितना है 205 कितना है 205। ए हमारा क्या है ए है 7 प्लस एन माइनस वन एन हमारा क्या है एन ही तो निकालना है बाबू तो एन माइनस वन और डी क्या है हमारा और डी है हमारा यहाँ देखो 6 तो 6। तो जरा देखिएगा 205 बराबर क्या होगा 7 और प्लस 6n तो 6n और माइनस 6 तो माइनस 6। 7 में से 6 गया तो 1 तो क्या आ गया 205 बराबर ये क्या आ जाएगा 1 और प्लस 6n ये क्या है प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में तो 204 बराबर 6n। 6 से काटेंगे तो क्या आएगा जरा देखिएगा गौर से 6 से कटेगा या नहीं पहले देखो इसको काटेंगे। ये क्या 3 से कट 2 से तो कट रहा है 3 से 4 2 6 कट जाएगा 6 से 6 त्रिक 18 2 पर 4 24 तो 6 चौक 24 तो n बराबर आ गया 34। यही होगा हमारा आंसर कि इसका जो है कितने पद है इस समांतर श्रेणी में टोटल कुल 34 पद है। यहाँ पे आपका काम है साइड में या नीचे में अगर आपकी कॉपी में जगह तो लिखना है कि ये जो फलाना फलाना क्या फलाना जो समांतर श्रेणी है इसमें कुल 34 पद है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे आप क्या करेंगे ए बराबर देख लीजिए 18 है और डी निकालने के लिए क्या करेंगे 15 दूनी 30 और 1 31 क्या आएगा 31 बट्टे 2 घटे 18 और हमारे पास टी एन या बोले तो ए एन बराबर क्या हमारा -47 -47 है। ये 3 चीज है तो इसमें भी क्या है एन बराबर ये आप क्या करो निकाल के जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए। मान लीजिए एज एच डब्ल्यू ये हो गया आपका, जल्दी से निकाल के दिखाइए। तो ये है हमारा 5.2 का 7वां नंबर सवाल। ये सवाल थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही क्या है, उच्च उच्च कोटि का सवाल माना जाता है, क्योंकि ये सवाल क्या कई बार परीक्षा में पूछा है। इस सवाल को बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा और सीख लीजिएगा, क्योंकि ये एकदम हम आसान से आसान तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका जो पहले कभी जाना तो होगा लेकिन इस लेवल का एकदम आराम से एकदम आसान तरीका से इतने देसी भाषाओं में अच्छे से नहीं समझाया। थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि क्या कहता है हमारा सवाल, कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। किसी एक एपी का क्या आपको 31वां पद ज्ञात करना, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो जरा गौर से देखना है, इसमें हर एक चीज को पहले लिखना शुरू कीजिए। हमको निकालना क्या, उस एपी का 31वां पद, कम्मा पद 31वां, 71वां नहीं, 31वां पद हमको निकालना है। सीधी सीधी बात, कंसेप्चुअल समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तुम लोग ए लिखो, ये लो, या तो टी लिख लो या ए लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी। ये हमको पहली बात, सीधी बात, 9 बकस निकालना क्या वो पता होना चाहिए। अब जरा देखिए दिया क्या क्या है, 11वां पद क्या 38 है, अगर लिखे तो क्या हमारा ए 11 बराबर क्या हमारा 38 है। और दूसरा चीज क्या दिया है, 16वां पद ए 16 बराबर दिया है 73, ये दो चीज दिया है। तो जरा देखिए इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस छोटू 11 का मतलब क्या, एन का वैल्यू है, इससे सीधे सीधे निकाल सकते ए प्लस एन माइनस 1, मतलब ये 11 है, 11 में से एक, 11 में से एक गुने डी बराबर 38, तो क्या आ जाएगा ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसको मान लो प्रथम इक्वेशन। वैसे ही अब इसमें भी क्या है, ई क्या है, छोटे कोने में नीचे में एन होता है ना, एन के जगह पे 16 है, तो 16 क्या हो गया हमारा, एन का वैल्यू हो गया हमारा 16, तो क्या करेंगे हम ए प्लस 16 माइनस ए गुने डी बराबर 73। तो क्या आएगा, ए प्लस 16 में से एक गया तो 15 डी बराबर 73। अब क्या कीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में घटे समीकरण 1, ये पूरा है हमारा समीकरण 2। इसको लिखते हैं ऊपर, ए प्लस 15 डी बराबर 73, और ये है हमारा समीकरण 1, तो इसको नीचे लिखते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ चिन्ह बदलेगा, यहाँ भी बदलेगा, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है, यहाँ भी बदलेगा, तो यहाँ प्लस और माइनस 0। यहाँ देखिए 15 में से 10 गया तो 5 डी, ये प्लस में, इस बात का ध्यान रखना, ये 73 और ये 38 है, ऐसे घटाते। 13 में से 8 गया तो 5, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो 35, इसको काटेंगे 5 से तो 7 5 35, डी बराबर आ गया हमारा 7। तो इसको कहा कहीं एक जगह डी का वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे कि यहीं पे रख देते डी की जगह, तो क्या आएगा ए प्लस 10 गुने डी बराबर 38, तो ए प्लस क्या आ गया 7 का है 70 बराबर 38, तो ए बराबर क्या आ गया 38 घटे 70, तो ए बराबर आएगा, जरा देखिएगा 10 में से 8 गया तो 2, फिर इसमें से कहां से गया, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस 32, हमारा ए आ गया माइनस 32 और डी आ गया 7। इसका यूज करके जरा देखिएगा, इसका यूज करके ए का और डी का यूज करके ये नहीं पता कर सकते क्या, आपको पता है ए 31 का मतलब क्या हमारा ए प्लस 31 माइनस 1 डी। जहां पे क्या है, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये ए का वैल्यू, यही वाला ए का वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो ए के जगह पे क्या आएगा माइनस 32, और 31 में से एक गया तो 30, और डी के जगह पे क्या आएगा 60, माइनस 32 और 7 21, तो 210। तो जरा बताइएगा 10 गया तो 200, फिर क्या है 32 है ना, 20 घटा दो 180, और 180 में से 2 गया तो 178, तो यही होगा हमारा
आंसर। और इस तरह के सवाल को एकदम आसानी से ऐसे एकदम छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे, एकदम आराम से हल होगा। तो इसमें क्या है, पेशेंस वाला सवाल है। एकदम पहले शांति बनाए रखो मन में और फिर बनाते चलो। एकदम घबराना, अरे मैं इतना सारा चीज बोल दिया और पूछ रहा है एक ही चीज, घबराना नहीं, आराम आराम से सवाल को जज करना है, देखना और हल करना शुरू कर देना। तो आप इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रश्नावली 5.2 का 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल को गौर से देखना। क्या कहता है कि एक एपी में क्या है, 50 पद है। एक कोई एपी है लंबा चौड़ा, जिसमें कुल 50 पद ही हैं। मतलब अंतिम पद की बात करें तो वो 50 है और पहला पद जो भी है हमें पता नहीं, निकाल लेंगे। जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद की बात करें तो A3 कितना है, 12 है। और अंतिम पद यही तो आ गया, अंतिम पद का मतलब A50 बराबर कितना है, 106 है। हमें निकालना क्या है, हमें A29 29वां पद हमें पता करना है। तो जरा देखिएगा, ये हमें निकालना, ये दोनों दिया हुआ है। तो इससे आपको एक लॉजिक अभी तुरंत सिखाए कि क्या करेंगे हम, A+3 - 1 D बराबर 12, और एक दूसरा आ जाएगा A+50 - 1 D बराबर 106। इतना होगा ना। तो अब चला देखिए, 3 में से 1 गया तो 2, तो A+2D बराबर 12, इसको मान लेंगे क्या, प्रथम समीकरण। और ये होगा A+49D बराबर 106, इसको मान लिए। दूसरा समीकरण फिर से क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से घटाएंगे एक को। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, 2 में से एक को क्यों घटा रहे, चाहो तो एक में, क्योंकि क्या है ये थोड़ा बड़ा है ये छोटा है, तो घट के क्या है प्लस में आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का कैलकुलेशन थोड़ा स्मूथ होता है निगेटिव के, मतलब ऋणात्मक की तुलना में धनात्मक वाला जोड़ घटाओ तो जो गुणा होता है वो सब हल करना आसान होता है, इसीलिए बड़े वाले में छोटे वालों को घटा लेता हूँ। वैसे इधर से भी उधर घटाओ तो आंसर सेम ही आता है। क्या है, कई बच्चे अरे याद करना पड़ेगा दूसरे में से हर बार घटाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। A+49D बराबर 106, समीकरण 2 लिख दिया। अब इधर A+2D बराबर 12 घटाएंगे तो कितना है, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। 106 में से अगर 12 जाएगा तो 106 में से अगर 10 गया तो सीधे 96, 96 में से 2 गया तो 94। अब क्या 49 में से 2 गया तो 47D, और ये तो हलाल 47 का दुगुना, तो डी बराबर सीधे सीधे आ गया क्या 2, 47 दूनी 94 होता। तो डी का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या है, A+2 गुने 2 बराबर 12, तो ए यहाँ क्या आ गया, +2 दूनी 4 बराबर 12, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 12 घटे 4, तो ए बराबर 12 में से 4 गया तो 8 4 12, तो 8। ए आ गया 8 और डी आ गया 2। तो साधारण सी बात है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहीं पे करते हैं कहीं क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस यहाँ 29 है ना, तो ये होता है एन, तो क्या आएगा एन के जगह पे यहाँ लिखेंगे 29 घटे 1 डी। ए का वैल्यू हमारे पास है, ए है हमारा 8 और प्लस 29 में से 1 गया तो 28 और गुने डी हमारा है 2, तो 2 28 दूनी 56 और ये आ गया 8, तो 56 और 8 कितना आएगा, 56 और 4 60 और 4 64, तो टोटल कितना आ गया 64 हमारा होगा आंसर। इसी तरह से करेंगे इस तरह के सवालों को हल। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं आपके लिए अगले प्रश्न को। तो अब आ गया हमारा 8वां के बाद 9वां सवाल। प्रश्नावली 5.2 का ये क्या है, 9वां नंबर सवाल है, जिसको क्या है, ये भी सवाल आसान है, थोड़ा सा क्या है उसका पहले बार अभी जो सीखे थे 2-3 उसका बस अपोजिट है थोड़ा सा। इसमें क्या दिया देखिएगा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरे पहले लिखा है तो ये जो पहला है वो तीसरा पद है, मतलब A3 क्या है हमारा 4 और 9 में, तो 9 में क्या है हमारा A9 बराबर क्या है हमारा, बोलो बोलो -8। ये दो चीज दिया हुआ है,
तो इसका क्या, कौन सा पद शून्य होगा? कोई एक पद है जो शून्य है, लेकिन कौन सा है वो हमको पता करना। लेकिन इतना तो पता है कोई पद जो है शून्य है, तो साधारण सी बात है हमें निकालना क्या वो देख लीजिए। हमें जो है कोई एक पद बोला, यहाँ पे n का कोई वैल्यू है जो क्या है शून्य है, ये बस हमें पता है। तो इसीलिए क्या हमें n बराबर इस बार निकालना है। समझ रहे हैं आप? तो इस दोनों का प्रयोग करेंगे। पहले क्या करेंगे, a और d इस दोनों के प्रयोग से निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, a प्लस n हमारा 3 माइनस 1 गुने d बराबर 4। तो a प्लस 3 में से 1 गया तो 2d बराबर 4। इसको मान लिया प्रथम समीकरण। और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, 9 घटे 1 d बराबर 8। तो ये क्या हो गया, a प्लस 8 d बराबर 8। इसको माना हमने द्वितीय समीकरण। फिर अब करेंगे क्या, समीकरण 2 में से घटाएंगे 1 को। तो क्या आएगा, a प्लस 8d बराबर 8। ये क्या हो गया, a प्लस 2d बराबर 4। घटेगा तो क्या होगा, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6d। और इधर ये तो कट गया। तो जरा देखिएगा d बराबर क्या आ गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो d बराबर आ गया 2/3। ये हो गया हमारे d का वैल्यू। तो d आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, बोलो बोलो, जरा एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा d सही है क्या। एकदम करेक्ट, ये वाला है ऊपर और ये वाला है नीचे। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पे -8 है। ओए होए ओए होए, यहाँ पे भी -8। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे -8 था, यहाँ पे भी क्या था बाबू, -8। 8 और 4 यहाँ पे होगा -12। तो 6 दूनी सीधे हो जाएगा 12। कितना होगा, 6 दूनी 12। तो d बराबर आएगा -2। कितना आएगा, -2 आएगा d बराबर। तो हम क्या करेंगे, एक में पुट कर देंगे, मान रख देंगे। तो क्या आएगा, a प्लस 2 और d क्या हमारा -2 बराबर 4। तो a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, -4 बराबर 4। इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में। तो 4 प्लस 4, a बराबर क्या आ गया हमारा 8 और d बराबर क्या है -2। a है 8 और d बराबर -2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, a है इधर 8 और प्लस n माइनस 1 और d हमारा क्या है -2 बराबर 0। तो 8 और प्लस इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2n और प्लस में 2 बराबर 0। 8 और 2 10 माइनस 2n बराबर 0। उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस में 2n कटेगा तो ये आ गया 5। तो n बराबर हमारा होगा 5। यही होगा हमारा आंसर की पांचवा पद जो होगा हमारा 0 होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम क्या अपने अगले प्रश्न पे। आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्नावली 5.2 का 10वां नंबर सवाल, जो क्या है बहुत ज्यादा हवा वाला सवाल है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि बहुत कई टीचर भी पहले बार में बना ही नहीं पाते इस तरह के सवाल। इसीलिए इसको क्या है चुपके से देखो और क्या करो, नोट करना है और आराम से एकदम सीख लेना। और कहीं ज्यादा चिल्लाना नहीं है कि फलाने टीचर ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो जरा देखिएगा क्या है हमारा सवाल, तो नहीं गए हो। तो देखिएगा सवाल क्या कहता है कि किसी एपी का 17वां पद क्या है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। गौर से समझना है कि क्या है, अगर थोड़ा सा गौर से देखते रहना कर क्या रहे हम। 17वां पद की बात करें तो a17 और 10वां पद की बात करें तो a10। क्या बोला, ये जो 17वां पद है ना वो 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद जितना भी है उससे 7 अधिक है 17वां पद। अगर हम यहाँ बराबर लिखे तो क्या डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिखे तो साधारण सी बात है, ये तो 7 अधिक हो गया, बराबर नहीं होगा ना। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a17 बराबर क्या करेंगे हम, अगर या तो इसमें 7 जोड़ दे या इसमें 7 घटा दे तब तो बराबर होगा ना है। इसी चीज को सबसे पहले समझना कि समीकरण बनेगा कैसे। अगर ये समझ गए तो सवाल तो क्या है लुल्लू सा सवाल, एकदम चंदू चैंपियन वाला सवाल।
तो अब तो आसानी से हल कर लोगे। ए 17 तो साधारण सी बात है, ए प्लस 17 माइनस 1 गुने डी बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए 10 है तो ए प्लस 10 घटे 1 माइनस 10 माइनस 1 गुने डी प्लस 7। अब जरा देखिएगा क्या हुआ, ए 17 में से 1 गया तो 16 डी बराबर ए और प्लस 9 डी प्लस 7। तो करेंगे क्या, ये इधर आ गया तो ये हो गया क्या, 0 कट जाएगा। ये 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या आएगा 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7। 16 में से 9 गया तो 7 डी बराबर 7, 7 से 7 कट गया, हो गया 1, तो हमारा डी बराबर हो गया 1। हमारा को हमको यही निकालना था, क्या निकालना था, यही डी सर्वांतर, मतलब डी बराबर हमको निकालना था कि क्या हमारा, यही है डी, यही हमको निकालना था। तो चलिए आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से एकदम नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम आराम से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले सवालों की ओर। तो ये फिर से एक उलूल जुलूल सवाल तो नहीं है, बहुत गजब का सवाल है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा ही कठिन का काम है। अगर समझ गए तो वही कल्याण है। राधे राधे। तो जरा देखिए क्या है, एपी है 3, 15, 27 और 39, इस तरह का हमारा एक एपी दिया है। का कौन सा पद उसके क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है। कोई एक पद है, पद भी नहीं पता है, जरा मार्कर चेंज करना। तो ये बताया 154 पद का, 154 54वें पद से कितना है, 54वें पद से कितना 32, 132 अधिक है। कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो 54वें पद की बात करें, और ये जो है ये पद ही नहीं पता, ये हमको नहीं पता है कि कितना है, कमना पद जो है होगा। तो कोई एक पद है ये, इस पद से 132 अधिक है, या तो इसमें 132 घटा दो या इसमें 132 जोड़ दो, तो क्या होगा, हमारा समीकरण संतुलित होगा। तब हम इस बराबर का चिन्ह का इस बीच में प्रयोग कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये तो समझ में आ गया। अब क्या है, इसी का कौन सा पद, इसी एपी का क्या कौन सा पद। तो आपके पास एक चीज तो पता है, हमें पता है कि ए हमारा है 3 और डी हमारा है 15 घटे 3, जो कि इसके बराबर है 12 के बराबर। दो चीज आपको पता है, ए और डी, और निकालना का है यहाँ का एन। यहाँ जो एन दिख रहा है वो एन बा हमको पता करना है, ठीक है। इसको अब गोला हटा दो। हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 54 घटे 1 डी प्लस 132 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, और ए और डी का वैल्यू डाल दो। ए हमारा है 3 प्लस क्या हो गया, 3 प्लस 54 में से 1 गया तो 53। डी क्या है हमारा, डी है हमारा 12, 12 और प्लस 132 बराबर क्या होगा, ए हमारा क्या है 3 है, प्लस एन माइनस 1, एन हमारा क्या है, एन नहीं, यही तो निकालना है जी हाँ। और डी क्या है हमारा, डी है 12। अब क्या करेंगे, गुना करते, 3 प्लस 12 तिया 36 हासिल 3, 12 पंच 60 और 3 63 प्लस 132, 12 और 3 15। अरे अरे इतने हल्के में मतलब इसे 3, ये हो गया प्लस में 12 एन और ये हो गया माइनस में 12, ये कितना आ जाएगा 9, माइनस में 9 आएगा, उस 9 को इधर ले आएंगे, 9 और 3 9 3 12 और इसमें जोड़ दो 6 और 2 8, 3 3 6 और 6 और 1 7 बराबर कितना आ गया 12 एन। इसको जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 बराबर 12 एन। जरा एक बार फिर से चेक कर लो क्या है, यहाँ घटा तो ये हो गया 9 9 3 12, यहाँ 12, 6 और 2 8, 3 3 6, 6 और 1 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 8 और 2 10 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8। अगर इसको 12 से काटे, क्या करेंगे 12 से काटेंगे तो जरा देखिए, ये 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं, 8 7 15 कटेगा तो 12 से कट जाएगा, 12 12 छक 12 पंच 60, 12 छक 72,
72 में से 78 में से 72 गया तो 6 पर 0, 12 पंचे 60, तो n बराबर हमारा आ गया 65। साधारण सी बात है, क्या होगा कि एक 65वां पद जो होगा 154वें पद से, 154 नहीं, सीधे सीधे 54, 65वां पद जो है 154वें पद से 132 अधिक है। यही होगा हमारा आंसर, n बराबर 65। इसको आप क्या कीजिए, फिर से अच्छे से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब आ गया हमारा सवाल नंबर 12। ये बहुत ही बवाल सवाल है, इसको तो एकदम अच्छे से समझ ही लीजिएगा, क्योंकि इस सवाल को में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि इस तरह के ऐसे ऐसे सवाल है जो कई टीचर आसपास वाले मतलब छोटे कोचिंग वाले क्या करते पता है, बोलते हैं बेटा ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दे इसे। कुछ तो होता है एक चीज, मतलब सीखना भी तो जरूरी है। ठीक है, हमने छोड़ दिया, तो जरूरी नहीं कि छोड़ देना, क्या एग्जाम में ही नंबर लाने के लिए अगर हम पढ़ते तो कहीं ना कहीं तो कुछ खामी आएगा ना। भविष्य में जीवन में उतना उच्च लेवल पे नहीं सीख पाओगे, समझ पाओगे, सोच पाओगे जितना वैसे बच्चे, जो दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत से तरह का सवाल लगाते, बहुत से तरह के बुक से, अलग अलग बुक से कर रहे हैं, लेकिन कई कोचिंग पे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में भी सवाल छोड़ रहे हैं। जबकि एनसीईआरटी एक ऐसा किताब है जिसमें क्या है, सवाल वैसे ही कम है दिया गया है। मतलब बात करें तो एनसीईआरटी में देखिएगा नॉर्मली और बुक से बहुत ज्यादा कम सवाल है। इसमें तो नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करने चाहिए ऐसे शिक्षकों को। तो हम टारगेट तो नहीं कर रहे, सवाल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कंसेप्ट तो सीखना है ना, क्योंकि भविष्य में भी तो पढ़ना है। और भविष्य नहीं तो और भी तो मेंटली विकास भी तो करना है, दिमागी स्थिति स्तर को, सोच को ऊंचा करना है। क्योंकि सवाल क्या करता है, सोचने पे मजबूर करता है, और वही सोच क्या करता है, दिमाग का जो इन्हेंसमेंट होता है, बड़ा होता है, सोच पाते हो अच्छे से। वही सोच बुद्धि क्या करता है, बुद्धि को, बुद्धि का विकास करता है। तो चलिए, अब बकैती तो उतना करेंगे नहीं, सवाल को देखते हैं। दो समांतर श्रेणी का समांतर समान है, मतलब हम माने ये पहला हमारा पहला एपी, क्या माने ये है हमारा पहला एपी, ये है दूसरा एपी। इसका क्या है, हमारा सार्वंतर जो है, सबसे पहली बात सार्वंतर, सार्वंतर यहाँ पे अगर दी है तो सार्वंतर यहाँ भी क्या है, डी है। लेकिन अब ए प्रथम पद की बात नहीं की गई है, तो प्रथम पद यहाँ पे कुछ होगा, अगर A1 है तो साधारण सी बात है यहाँ पे कुछ और होगा। प्रथम पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2। अब एक बात कही गई है उसके बाद कि सर्वांतर समान है, ठीक है, हमने सर्वांतर समान करा, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो क्या बताया गया है, A1 क्या है, A1 अगर इस पद की बात करें तो A1 A1 प्लस n-1 क्या होगा, वहां पे है n के जगह पे 100 है, तो 100-1 और इंटू डी, और माइनस में क्या है, फिर से A2 प्लस 100-1 इंटू डी बराबर कितना है, 100 है, ऐसा दिया गया है सवाल में। जरा इसको क्या करते हैं, अब हल कर लेते। A1 प्लस 100 में से एक गया तो 99 डी, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस A2 और माइनस 99 डी बराबर 100, 99 से 99 जीरो, A1 माइनस A2 बराबर कितना है हमारा 100। ये एक चीज आपको प्राप्त हुआ है, इसको जरा हो सकता है तो मान लो समीकरण एक। अब दूसरा चीज क्या पूछा है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर हमसे पूछा, तो ठीक इसी तरह से क्या करेंगे, A1 प्लस 1000 घटे 1 डी माइनस, इसी तरह से A2 प्लस 1000 घटे 1 इंटू डी बराबर क्या हो, वो निकालना है हमें। तो जरा देखिए इसको हल करते, क्या आएगा, A1 यहाँ पे आएगा 999 डी, और माइनस में A2, और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 999
99 डी, 999 से 999 कट गया तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 क्या है हमारा समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे कहां से, समीकरण 1 से, कहां से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। क्या आएगा हमारा समीकरण 1 से, A1 घटे A2 बराबर 100, यही होगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से हर सवाल को क्या करना, एकदम आराम से सोचना और फिर उसको हल करना शुरू करिएगा। पहले जो जो बोला चुपचाप करते चले जाओ, आंसर आ ही जाएगा, इसका 2000% गारंटी हम ले रहे हैं। बस ध्यान ये रखना कि सवाल में जो जो स्टेप बोला, जो बोला है करने को बस कर दो, आंसर आ ही जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर कमा है 13वां है आई थिंक, ये सवाल नंबर 13 है। 13 क्या कहता है कि 3 अंकों वाली, क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित। 3 अंक वाली बोला तो सबसे पहले सोचेंगे 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3 अंक वाली 100 होगा क्या, हाँ होगा 100। इसी तरह से अगर 3 अंक वाली संख्या सीधे सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात करें, ऐसे 101, 102, अभी विभाजित नहीं, केवल 3 अंक वाली संख्या फोकस की, कहा 3 अंकों वाली संख्या है, ये क्या है, 3 अंकों वाली संख्या। इसी तरह से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 999। तो अब 7 से विभाजित की बात की गई, तो जरा 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या 100 में, इसमें 100 में 7 से भाग लगाएंगे, जरा लगा के देखिए कितना आएगा, 7 एकम 7 घट के कितना आ गया 3 और 0, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, क्या आएगा 7 चौक 28, तो घट के कितना आ गया 2, 2 आया क्या। अब जरा देखिएगा, अगर ये घट के 2 आने की जगह अगर सीधे क्या होता, ये हमारे पास अब 5 ज्यादा आता तो एक और स्टेप बढ़ा के हम कर देते, नहीं समझे क्या। अगर यहाँ पे 30, यहाँ पे उतरा 0 तो 30 आया ना, 30 था, इसीलिए तो हमको क्या करना पड़ा 28, 7 चौक 28 लगा, यहाँ पे क्या आता 30 की जगह 5 और अधिक रहता, मतलब 35 रहता, क्या रहता 35 रहता, तो हम क्या कर पाते इसमें सीधे 7 पंचे 35, 5 मरतबे लगा देते, तो 100 में क्या 5 अधिक रहेगा तो 7 से वो कटेगा, इतना तो पता चल गया। मतलब क्या है, शुरू होगा 105 से। अब साधारण सी बात है, इसमें 7 जोड़ लेंगे, 7 से विभाजित होगा तो कितना आ जाएगा 112, ऐसे ही फिर 7 जोड़ दिए तो 117, 105, 5 और 7 12, 12 और 7, अरे 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 119, 117 नहीं 119। इसी तरह से अब क्या करेंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे किसमें, पता है आपको 999 में। अब सीधे कहा भिड़ाएंगे थर्मामीटर 999 पे, चेक करेंगे इसमें 7 से लगा के, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो 2, 9 उतरा 7 चौक 28, कितना आ गया घट करके बताओ बताओ कितना आएगा 1, यहाँ 9 उतरा 7 दूनी 14, तो कट के कितना आएगा, घट के 9 में से 4 गया तो 5। तो साधारण सी बात है, अगर 999 में 5 कम कर दिया जाए तो वो पूरा पूरा कट जाता है, मतलब यहाँ 19 की जगह सीधे सीधे 14 आता है, यहाँ 9 की जगह कितना आ जाए 4, तो हमारा अंतिम पद जो होगा कितना होगा 994 होगा, तो वो क्या है पूरा पूरा कटेगा। अब एक चीज आपको पता चला क्या, एक एपी, तो गौर से देखिएगा एक एपी पता चल गया, क्या पहला पद हमें पता चल गया 105 है, डी तो आपको पता ही है कि 7 7 का अंतर होगा, कितना आएगा डी 7, और हमारा लास्ट पद ए एन क्या आ गया 994, इसको टी एन भी कई जगह लिखा जाता है तो घबराना नहीं, यही है हमारा। तो अब हमें एन निकालना है, तो सवाल तो हो चुका है हल, क्या बोला सवाल में कि 3 अंकों वाली कितनी, एन का जो वैल्यू आएगा वही तो होगा आंसर, जो वैल्यू एन का आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इसको एपी जो बनाए, अभी क्या किए सवाल के हिसाब से एक हमने करा है एपी तैयार, उसमें क्या करेंगे अब हम एन का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जादुई फार्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन बराबर हमारे पास है 994 बराबर ए क्या है हमारा 105,
प्लस एन क्या, एन निकालना, एन माइनस 1, और डी क्या है हमारा, डी है 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7n और माइनस 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 गया तो 100, और फिर उसमें से 2 चला गया तो 98, इधर लाएंगे तो क्या आएगा, 994 में से 98 गया तो कितना आएगा, बोलो बोलो। तो अगर 994 में से 94 गया तो 900, और उसमें से क्या है 4 और चला गया, क्या जाएगा 4 और, तो 896। कुछ समझ में आ रहा है क्या, 94 घटा दी तो सीधे 900, 994 में से 98 में से 94 गया, 4 बचा, उसमें से और 4 चला गया तो इतना आ जाएगा। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 पर 9, 7 दूनी 14, 5 पर 6, 7 8 56, तो हमारा n बराबर कितना आ गया, 128। तो n बराबर 128 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 अंकों वाली कितनी 128 संख्याएं 7 से विभाजित है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिंदी में लिखे, स्टार मार के लिख देना, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। समझ रहे हैं क्या, तो इसी तरह से करेंगे हर एक सवाल को हल, और इस तरह के सवालों को ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी बताया आपको, एकदम ऐसे ही एपी का निर्माण खुद से करना और खुद से ही सब कुछ करना है। इस बार क्या है, पका पकाया नहीं मिल रहा, अब क्या है थोड़े बड़े हो गए हैं तो खुद से सब कुछ करना है, सोचना भी है, समझना भी, सवाल भी बनाना खुद से, सब कुछ करेंगे। तो इसी तरह से आप क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हम लेके आते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो ये है हमारे प्रश्नावली 5.2 का 14 नंबर प्रश्न। ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन क्या है अभी तुरंत जो पढ़े ना पिछले वाले सवाल को जो सीखे, ठीक उसी तरह का ये भी सवाल है। इसको भी थोड़ा क्या करना है, तसल्ली से देखिएगा, 2 सवाल करने के बाद किसी भी चीज को तो आराम से सीख जाएगा। क्या बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, गुणज को अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं। गुणज का मतलब कितने ऐसे संख्या है जो क्या है 4 से पूरी पूरी तरह से कट जाएंगे। समझ रहे हैं क्या, तो चला देखिएगा 10, क्या बोला 10, अगर संख्या की बात करें 10 से 250 के बीच में, तो 10 11 12 13 से लेकर के ऐसे ही कितने हैं 250। अब चेक करना क्या है कि ये जो 10 है कहां से पूरा पूरा कटेगा, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा 10 नहीं कट रहा है पूरा पूरा, 11 नहीं 12, कहां से 12, 12 में 4 जोड़ दो 16, 16 में 4 जोड़ दो 20, 20 में 4 जोड़ो तो 24। इसी तरह से अब क्या करो, 250 में भी 4 से भाग लगा के चेक कर लो, तो 6 चौक 24, ये कट गया, 5 में से 4 गया तो 1 0, 4 दूनी 8, घट के कितना आया 2। अगर 250 में 2 कम रहेगा तो पूरा पूरा कटेगा, 2 कम कितना हो जाएगा 248। तो क्या है 12 से 248 तक। अब क्या है कितनी संख्या, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी अब n निकालेंगे, जबकि आपके पास a है 12, d है 4 और an कितना है 248। ये सवाल रहा क्या, एकदम हो गया आसान, पिछले वाले सवाल की तरह है। तो ये हो गया आपके लिए HW, ये आप करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। तो एक और अब आ गया है हमारा प्रश्नावली 5.2 का 15 नंबर सवाल, जो क्या कहता है गौर से देखिएगा, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी ये और समांतर श्रेणी ये के n में पद जो है वो बराबर है। n के किस मान के लिए, कोई एक जगह पे है, कोई एक पद है जो दोनों के दोनों समांतर श्रेणी में क्या है बराबर है, कोई एक पद है जो क्या है दोनों जगह सेम पद है लेकिन बराबर है, कौन सा वो निकालना। तो जरा देखिएगा, अगर हम 2 पद की बात करें तो ये है हमारा वो पहला पद 63 65 67, इस तरह से कंटिन्यू है अपना, और ये क्या है
3 10 17, इस तरह से ये भी कंटिन्यू है। तो अब क्या है, n का कोई मान है वो तो नहीं पता है, तो n हमको क्या करना है, निकालना है। जिसमें आपके पास है कि इसका a है हमारा 63 और इसका a क्या है हमारा a, तो पता चल गया। d क्या है, इसका d 65 घटे 63 बराबर 2। इसका a है हमारा 3 और इसका d है हमारा 10 घटे 3 बराबर 7। इसका d आपको पता है 7 है, इसका d आपको पता है 2 है, इसका a 63 है, इसका a 3 है। ये दो चीज पता है बस। n का कोई एक मान है जो सवाल में पहले बता दिया कि दोनों के दोनों का बराबर है, लेकिन कौन सा वो नहीं पता, इसीलिए वो निकालेंगे। तो n का मान निकालना, लेकिन बराबर है तो हम कर देते हैं बराबर की। क्या है हमारा a, सीधे ये फॉर्मूला पे लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे पुट करेंगे तो a हमारा क्या है 63 प्लस n तो नहीं पता, n माइनस 1 और d हमारा क्या है 2 बराबर, यहाँ पे फिर से पुट करेंगे। अब क्या होगा, a हमारा है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 7 बराबर होगा। तब क्या है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 63 घटे 3, और इसको क्या कर लेते हैं हम, खोलते हैं 2n घटे 2 बराबर क्या है, ये तो 3 इधर ले आए, अब 7n माइनस में 7, तो ये हो गया हमारा 60, और ये 2n प्लस में 2n माइनस 2 बराबर क्या है 7n माइनस 7। इस n वाले को क्या करते हैं हम, उधर लेके चले जाते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस वाले को इधर लेके आ जाते, तो क्या आ जाएगा 60 माइनस 2 और प्लस 7, ये 7 माइनस ना इधर आ गया, बस हम ले किसको जा रहे हैं 7n, और इस 2n को उधर लेके गए। अब जरा बताइएगा, इसमें से 7 में से 2 गया तो 5, तो 60 और प्लस 5 65, और बराबर में क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5n, तो काटेंगे तो 13 25 65, तो n बराबर क्या आ गया 13। तो n का जो है किस मान, तो 13 जो है दोनों के दोनों पद बराबर। अगर मन है देखने का कौन सा, तो सीधी सीधी बात है, इसमें भी क्या करो a और d इसको प्रयोग करो और n बराबर 13 डाल दो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी a और d इसका प्रयोग करके यहाँ पे 13 डाल दो, दोनों जगह पता चलेगा, दोनों तो बराबर ही होगा, किसी एक जगह पता करो दोनों जगह बराबर होगा। तो इसी तरह से करेंगे हर एक सवाल को, इस तरह के सवालों को हल क्या कीजिए, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब आ गए हम 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा कि वह एपी ज्ञात करना है। इस बार क्या निकालना है, इस बार एपी ही हमें निकालना है, जिसका तीसरा पद 16 है। क्या है, तीसरा पद 16, A3 हमारा है 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एक कंडीशन दिया, सातवां पद, कम्मा पद, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अगर इसको बराबर करते ऐसे, तो ये तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि पहले बता दे ये 12 अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ -12 कर दो, या नहीं तो A7 बराबर यहाँ पे क्या करो प्लस में 12 करो, या यहाँ -12 करो, यहाँ पे 12 घटा दो फिर भी बराबर, या इसी में 12 जोड़, दोनों में से कोई एक काम हम, कोई एक कर्म कर सकते हैं। इस तरह से होगा। अब क्या कीजिए, अब हल करना शुरू कीजिए। क्या होगा, a प्लस 3 घटे 1 d बराबर 16, मतलब क्या आ गया a प्लस 2d बराबर 16। इसको मान लीजिए प्रथम समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे, इधर a प्लस 7 घटे 1 d बराबर a प्लस 5 घटे 1 d प्लस 12। यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d बराबर 12। ये a से a कट गया और इधर आ गया, तो 6 में से 6d और घटे 4d बराबर 12। 6 में से 4 गया तो 2d बराबर 12, तो 2 से कटा तो ये 6d आ गया हमारा 6। तो यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, क्योंकि एपी एक ही एपी की इतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी सुनाई जा रही थी। यहाँ पे a प्लस 2
और डी के जगह पे 6 डाले तो 6 बराबर 16, तो क्या आ गया हमारा ए बराबर 6 दूनी 12, इधर प्लस में उधर गया तो 16 घटे 12 कितना आ गया, ए बराबर 4, ए बराबर आ गया 4 और डी बराबर 6। ए मतलब हो गया प्रथम पद, अगर डी 6 है तो उसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 10 फिर 14 फिर 18 और फिर 22 और फिर 26। इसी तरह से हमारा ये हो गया जिस एपी की तलाश थी वो। तो समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह से इस तरह के हर एक इस तरह का इस कंसेप्ट पे जितना भी सवाल आएगा ऐसे ही करेंगे हम हल। इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आ गया हमारा सवाल नंबर 17। 17 में क्या कहता है जरा देखिएगा, एपी 3, 8, 13 से लेकर के अंतिम में क्या है 253 है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर, इस बार इधर से 20वां नहीं इधर से 20वां पद निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या या तो डी को निगेटिव कर लीजिए या नहीं तो चलो तुम लोग कंफ्यूज आ जाएगा क्या बता रहे, आप करो क्या इसको सीधे पलट। यहाँ पे देखो इस हिसाब से क्या हमारा ए है 3 और डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 घटे 3 बराबर क्या आएगा 5। डी का ही काम था, अब इसको पलट दो, इसको प्रथम पद क्या बताना है 553 सॉरी 253, इसमें से 5 घटा दो, क्या करेंगे हम 5 घटा रहे मतलब डी जो पॉजिटिव था उसको निगेटिव कर दो। 5 घटेगा तो 3 गया तो 250, 250 में से 2 गया तो 248। इसी तरह से अंतिम पद अब हो जाएगा 3 और हमारा अब देखिए ए होगा हमारा इस हिसाब से 253 और डी होगा -5। हमको बोला क्या है 20वां पद निकालने, तो A20 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो ए हमारा क्या है, ए है 253 और प्लस n माइनस 1, एन हमारा क्या है यहाँ देखिए 20 है तो 20 में से 1 गया तो 19 और डी हमारा क्या है बबुआ -5, तो क्या आ जाएगा जरा देखिएगा 253 और 19 पंचे 95, तो -95 कितना आ गया जरा देखिएगा 158। 13 में से 5 गया तो 8, याद करके रखे थे आप सोच रहे नहीं हम घटाया मन में। 13 में से 5 गया तो 8, इसमें से कासिल गया ये हो गया 4, 14 में से 9 गया तो 5, एक सीधी सी बात है। तो क्या आ गया अंतिम से 20वां पद हमारा आ गया कितना है बाबूजी, अंतिम से 20वां पद आ गया 158। यही हमको निकालना था। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अपने 18वां सवाल पे। अब चलिए एक बहुत ही क्या है घातक सवाल है, घातक फिल्म तो आपने देखा ही होगा, तो ऐसा ही जैसा उसमें बोलता है कातिया वाला डायलॉग, डायलॉग तो चलता रहेगा, अपने सवालों पे क्या रहते हैं महफूज रहते हैं, सवालों पे फोकस करते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 दे दिया है जी, जरा देखिएगा एपी का चौथा और 8वां पद का योग ही 24 दे दिया, तथा छठे और 10वें पद क्या बोला जरा देखिएगा, छठे और 10वें पद, छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 दे दिया है जी। जरा तहजीब से पेश आइए, फिर से क्या है तीसरा 3 पद ज्ञात कर, एपी का 3 पद मतलब एपी निकाल ए और डी ज्ञात कर, दैट्स इट। दो समीकरण पता ही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण तो आता है ना आपको कि क्या है, दूगो चर दे दिया, दूगो चर है दूगो समीकरण है, साधारण सा बात है हल हो जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, हल होगा ही होगा। A4 का मतलब क्या, आप थोड़ा शॉर्टकट a प्लस 3d फिर क्या हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 24 है जी, फिर होगा a प्लस कितना होगा इतना कितना 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 बोलो 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 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। अब क्या करते हैं इसको हल करते हैं, a और a 2a 3 7 3 10 d बराबर हो गया 24। इसको भी थोड़ा सा हल कर, दो से पूरा दो कॉमन ले ले, इधर दो कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा a प्लस 5d बराबर यहां ले लिए तो 12 दूनी 24, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया a प्लस
5d बराबर 12 आएगा। यहाँ पे भी क्या हो गया, a और a 2a प्लस 5 9 5, इधर देखो 9 और 5 14d बराबर 44। यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, a प्लस 7d बराबर, इसको लिख लेते हैं ऐसे, 2 गुने 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, a प्लस 7d बराबर 22। इसको माना हमने दो द्वितीय समीकरण, इसको प्रथम समीकरण, इसको द्वितीय समीकरण। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में से एक को घटा देते तो क्या आएगा, a प्लस 7d बराबर 22, इधर आ गए a प्लस 5d बराबर 12। घटाएंगे तो देखिएगा चिन्ह बदलेगा, 22 में से 12 गया तो 10 और 7 में से 5 गया तो 2 और एक कट गया, इधर 2 से कटेगा तो ये हो गया हमारा 5, तो क्या आ गया, d बराबर आ गया हमारा 5। यही आ गया डी, आंसर ये नहीं है जी, ये आ गया डी। तो इस डी का किसी एक जगह पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दे तो a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12, ए 5 25, तो क्या आ जाएगा, 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 25, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 25 में से 12 गया तो 13, तो माइनस में 13। तो जरा देखिएगा क्या आ गया हमारा, a है हमारा -13 और d है हमारा 5, तो क्या आ गया -13, फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 5 13, तो 8, फिर इसमें 5 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा 3, और फिर मन है तो 8 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, चलो एक पद और लिख ही देते हैं, वैसे 3 ही बोला था तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से आता चला जाएगा, हमको वैसे इतना ही निकालना था। ये है हमार का, ये भी है एपी में, यह ऐसे ही करेंगे इस तरह के सवालों का हल, बहुत ज्यादा ही आसान होता है, बस भाषा में लटपटा देता है तो बच्चा वहीं पे निपट जाता है। तो निपटना नहीं है, क्या है, उसके भाषा को समझिए और थोड़ा थोड़ा करते चलिए, जैसे जैसे बोले चुपचाप वो कर दो, हो गया, कहानी खत्म हुई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब जरा देखिए क्या है, ये है हमारे 5.2 का सेकंड लास्ट सवाल, मतलब 19 नंबर सवाल, पीछे से द्वितीय स्थान, समझ रहे हैं ना आप, मतलब इसके बाद लास्ट होगा। क्या सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन क्या होगा, 7,000 हो जाएगा, ये हमें बताना। तो एक चीज जरा बताइएगा, हम क्या है पहले क्या करते हैं, किस वर्ष, एक चीज जरा ध्यान दीजिए, 5,000 बोला मतलब पहले वर्ष, मतलब ए कुछ फील आ रहा है, ए हमारा 5,000, प्रत्येक वर्ष मतलब हर बार क्या है, 2 ही साल, एक साल में कितना बढ़ेगा 200, तो पर साल की बात करें तो 200 बढ़ेगा। हमको बताना कितने साल में, मतलब कौन से वर्ष उसका जो है वेतन, किस वर्ष, जैसे 1995 में वो ज्वाइनिंग है, उनका क्या है काम करना, उस पद पे वो कार्यरत हुए और 5,000 क्या था उनका मासिक वेतन, जिसमें क्या है 200 रुपया पर साल बढ़ेगा, ऐसा बात हुई थी। साधारण सी बात है, एक साल में 200 बढ़ेगा, तो हम क्या करते हैं, हम अपने लास्ट को, अंतिम पद को, मतलब ए एन को क्या मान लेते, ए एन बराबर हमारा 7,000 मान लेते, और इस नियम से हम क्या करेंगे, एन, ये जो एन है एन पता चलेगा, और जितना एन होगा एक से लेकर के वहां तक, मतलब जम्मा साल होगा पहले से यहाँ तक, उसमें क्या करेंगे 1995 उतना जोड़ देंगे, सीधी बात, नो बकवास, हाला सवाल है क्या, बच्चे तो कंफ्यूज हो, इतना जोर से बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। जरा गौर से देखिएगा, ए इतना है तो हम क्या करेंगे, वही वाला टर्मिनोलॉजी लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन हमारा क्या है, ए एन 7,000, ए क्या हमारा 5,000 प्लस एन माइनस 1, और डी क्या हमारा 200 है हमारा डी, ये 5,000 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 7,000 में से 5,000 गया, चलो 2,000, उतना आप जोड़ घटाव नहीं करेंगे, एन माइनस 1 और 200, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ से काटे देते हैं, क्या हो जाएगा पूरा पूरा, 200 से काटे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो कट जाता है, फिर बचा कितना हमारे पास 10, तो क्या आ गया हमारा एन माइनस 1 और इधर आ गया 10, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस 1 बराबर एन, तो हमारा एन बराबर हो गया 11,
और यही निकाला था, तो 11 साल लगेगा उसको होने में। तो जरा देखेगा 1995 में जरा 11 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 1 6 और 9 और 1 10, मतलब क्या है 1995 प्लस 11 कितना हो जाएगा 2006 हो जाएगा क्या, 5 और 1 6 9 और 1 10, हाँ 2006। 2006 में क्या होगा, उनका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। 2006 कौन सा वर्ष, तो 2006 हिंदी में यहाँ पे भाषा में लिख लेना कि 2006 में उसका वेतन क्या हो जाएगा 7,000, 7,000 हो जाएगा, इतना लिख देना है। उसके बाद क्या हो गया, इसी तरह से आप कीजिएगा। इस तरह के हौला हौला सवाल है, बस भाषा में जबरदस्ती उल जलूल करके निपटाया जा रहा है आप लोगों को। तो इस तरह के सवालों को ऐसे ही करेंगे हल। क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। तो ये है हमारा प्रश्नावली 5.2 का आखिरी सवाल, जो क्या है आप सामने देख रहे हैं। इसको क्या कीजिए, आप अच्छे से एकदम पढ़िए और इसको आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये है आपका HW। और इसका क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व करके, ये रहा आपके लिए HW, इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।